गया सर, किसी प्रकार का एनटीपीसी द्वारा सूचना आया है क्या? सूचना आया है, लेकिन हमारा 2 दिवसीय धरना है। 2 दिन तक के हमको धरना पर बैठना था। अब मेरा धीरे धीरे समय करीब आते जा रहा है और कल ही से सभी एनटीपीसी के पदाधिकारी में भी बेचैनी घुस चुका है और यहाँ के लोकल प्रशासन में भी बेचैनी घुसा हुआ। और सभी लोग आज भी कल भी बोल रहे थे कि क्या धरना खत्म कर लीजिए, हम आपका बात करेंगे आपसे। हमको आपसे बात नहीं करना है। आपको जो गाइडलाइन भारत सरकार का है और 2013 का जो नियम बनाया गया है, उस पन्ना को निकाल लें और निकाल कर जो और उसको टाइप कर करके सर्वविदित कर दें और लागू कर दें कि हाँ, हम इसको मानने के लिए तैयार हैं। हम लोग कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं और धरना खत्म होने के बाद हम लोग सभी लोग मिल कर करके, सभी भाई बंधु मिल कर करके जाएंगे, जा करके उनको मेमोरेंडम देंगे और देने के बाद उनको 1 सप्ताह इंतजारी करेंगे कि क्या इसमें उनका रिजल्ट आ रहा है। अगर यदि जो हमारा किसी भी हक में हनन करना चाहेंगे तो उनको चाहे जोर जुलूम हो और चाहे जिस हथियार अपनाना पड़े या क्रांतिकारी आंदोलन करना पड़े, सारा चीज करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी तो कोई बात का पहल इनका पहल जब धरना पर बैठते हैं तब उन लोग को बेचैनी आ जाता है कि इनको धरना खत्म कराने के लिए एक बहाना मिलता है कि वार्ता करने के लिए आइए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। तो आप जो मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो जो भारत सरकार के द्वारा 2013 का जो नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है, उस पन्ना को निकाल कर करके जो मेरा डिमांड उसमें लिखा हुआ है उसको टाइप कर करके और एनटीपीसी वाले सभी लोग दस्तखत कर करके हमको भेज दे। उनसे बात करने का क्या जरूरत है? जो तो भारत सरकार हमको दे रखा है और लेने के लिए चाहे बल का इजमाइश करना पड़े, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन का आजमाइश करना पड़े, सारा चीज करने के लिए सभी 11 भू विस्थापित पंचायत के एक नागरिक, एक मुखिया जी और जनप्रतिनिधि सभी लोग तैयार हैं और सब लोग का मेरे साथ आशीर्वाद साथ है। मांगे नहीं मांगी गई तो आगे का क्या कार्यक्रम होगा? आगे का क्रांतिकारी आंदोलन होगा। चल रही है, उनकी मांग को माना जाएगा भैया। तो हम तो वही कह रहे हैं कि मान लीजिए। हम मान कर करके अभी वो हमको टाइप कर करके एनटीपीसी के डीजीएम और ईडी और आरईडी से दस्तखत करा करके हमको भेज दें। सभी लोग जनता जय जयकार करते, उसके बाद में चल देंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि इनका जो प्रोसेसन है उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाए और किस तरह से बेरुखा किया जाए, जिसमें कि उनका गोटी लाल होते रहे। अब उन लोग का हम सारा रणनीति समझ चुके हैं। एनटीपीसी बसुल्ला के धार है। आप जानते हैं कि बसुल्ला किसको कहते हैं? जितना उछिलता है उस सब ओकर अगुए में आता है। तो वही एनटीपीसी बसुल्ला के धार है। वो चाहता है हर समय कि जितना हमरा आमदनी हो हमारे पॉकेट में रहे, हमारा संस्था में रहे और भू विस्थापित को हमको कुछ देना नहीं पड़े। बरगला कर करके उनको हमको काम निकालते रहो। कहना कि 1400 कुछ लोगों को दिया गया, कुछ को दिया जाएगा। हम तो कल भी बताए थे, हम आपको कल भी बताए थे कि जरा सा उनसे 2020 से लेके अभी तक के मांग लीजिए डाटा कि कितना आदमी को दिए हैं। यह जो डाटा है, जिस समय MM परवेज यहाँ के ईडी थे, गर्ब्याल साहब यहाँ के ईडी थे, जब तक लगी उन दोनों व्यक्ति रहे तब तक लगी कुल को पेमेंट हो रहा था। मेहदी साहब यहाँ डीजीएम थे, पेमेंट हो रहा था। लेकिन जब से उन लोग गए तब से इन लोग का पेमेंट का सारा सिस्टम बंद हो गया और उन लोग के द्वारा कुछ हम लोग के यहाँ जब तक परवेज साहब यहाँ के थे और सभी लोग थे तो कुछ विकास का काम, जिस समय एनटीपीसी चालू नहीं हुआ था, उसका कोई आमदनी नहीं था, तब उन लोग के द्वारा हमारे यहाँ विकास का काम, कुछ स्कूल बनवाए थे, कुछ मंदिर भी बनवाए। लेकिन इन लोगों ने सीधा
विपरीत चल रहा है कि हमको कुछ भी नहीं देना है। और जिस तरह से अजय कुमार बोले हैं, अगर उनको ये घमंड हो रहा है कि हम मंत्री जी के आदमी हैं, तो हम कोई भी मंत्री जी के नहीं हैं, हम भी मंत्री जी के आदमी हैं। तुम नौकर हो और हम जनता हैं, तुमसे ज्यादा अधिकार हमको है मंत्री जी पर, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आज आया है कल जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो बदसलूकी करता है, उसका भी जवाब हम लोग बदसलूकी से भी देना जानते हैं। लेकिन हम लोग अनुशासन में भी रहना जानते हैं और बदसलूकी से भी देना जानते हैं। इसलिए वो होश में आ जाए। बोलते हैं कि हमारे मरने के बाद विकास होगा, बोलते हैं कि हमारे मरने के बाद बोनस मिलेगा, तुमको जिंदा रखेंगे। अब तुमने को और जो भाई हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जैसा अभी जो साहब ने बताया कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, शायद एक सप्ताह के अंतिम में या अगले सप्ताह में 7 लोगों का जो किया गया था, एक प्रक्रिया के माध्यम से किया तो उनको मिल जाएगा। और प्रक्रिया चालू है। एप्लीकेशन जितना आया है हमारे पास, उसमें सिर्फ कुछ कमियां थी, उनको पूरा किया गया है। और अगले सप्ताह से पेमेंट जो आरजी का है, ये बोनस वाली जो पेमेंट है, ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये सबके पास अकाउंट हो जाएगा आरटीजीएस के माध्यम से। और मैं यहाँ आप सबके सामने पूरी तरह से आश्वासन देता हूँ, ये आपका अधिकार है। एनटीपीसी इसको ले नहीं सकता, ये आपका अधिकार आपको मिलेगा, इसमें कोई नहीं छीन सकता आपको। ये सब मैं आश्वासन देता हूँ कि ये आपको लगातार ये मिलता रहेगा। और सबके अकाउंट से मैं खुद पूछ के कंफर्म करूंगा कि उनके अकाउंट में बोनस पेमेंट आया है कि। तो ये हमारे रीजनल ऑफिस रायपुर से होकर आता है, तो सारे के बैंक अकाउंट में ये जाएगा। और मैं खुद पूछूंगा सबका नाम से उनसे मिला है कि। तो अगले सप्ताह से ये पेमेंट शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे एप्लीकेशन आती जाएगी, उसको जो भी कागज पत्र में कमी है उसको पूरा करके पेमेंट चालू रहेगा, लगातार चालू रहेगा। इसमें कहीं रोक नहीं लगेगी। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और जब तक लगी मांग नहीं माना जाएगा, तो आप लोग के सामने हम शपथ खाते हैं कि इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए भी हम मेरा मांग नहीं मानिएगा, नहीं अच्छी कीजिएगा, तो इसके बाद भूख हड़ताल करेंगे, गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे, एनटीपीसी को पूरा गेट जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे, आने नहीं देंगे। तो फिर क्रांतिकारी आंदोलन का भी रूप अख्तियार करेंगे। इसलिए हम लोग को इनसे कोई डिस्कस नहीं करना है। जो डिस्कस करने वाले टाइम निर्धारित करेंगे, उनके साथ अभी हम इनको लेकर भी जो सौंप रहे हैं, उसमें 72 घंटे का इनको हम टाइम दिए हैं। 72 घंटे के अंदर मीटिंग बुलाए और बात करें जनप्रतिनिधि के साथ। हम लोग अपना फिर दिशा तैयार करें। इसी साथ के साथ अब सभा को फिर हम सभी मुखिया जी से हाल पता लें कि सभी लोग सुरक्षित अपना घर पहुँच गए हैं। इसी जन शब्दों के साथ अपना बैंक का फिलहाल देते हुए बिजली है फ्री करवाइए। बिजली जो है फ्री होना चाहिए। हर हालत में बिजली फ्री होना है। बिजली हर हालत में फ्री होना है।